नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल जिस मीटिंग की पूरे देश को एक तरीके से इंतजार था वो मीटिंग हो चुकी है। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच पहली मुलाकात हुई है। 1 घंटे की मुलाकात हुई है और लगातार अगर आपने टीवी कवरेज देखा होगा तो एक तरीके से मेटा कवरेज हो रही है, कारपेट टू कारपेट कवरेज हो रही है। और इस कवरेज का एकमात्र ध्येय था बाइडेन और मोदी के बीच की बातचीत में क्या निकलता है। यह बातचीत भले ही डिप्लोमेसी में निकलने के बाद चीजें एक अलग तरीके से कही जाती हैं, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच की मुलाकात, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप की रुखसती के बाद बाइडेन के आने से मोदी और बाइडेन के बीच में रिश्ते क्या होंगे, इस पर सबकी नजर लगी हुई थी। क्या रिश्तों में कुछ नया मोड़ आता है या नहीं आता है। अक्सर दो देशों के बीच की मुलाकात, उनके हेड ऑफ द स्टेट बदलने के बाद रिश्तों में ज्यादा बदलाव दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मोदी की मुलाकात अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हुई, उसके बाद जो बाइडेन से हुई है, और अब वो क्वाड की मीटिंग में जाएंगे और उसके बाद कल जो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अपना भाषण रखेंगे। इन बातचीत का एक पहलू तो बिल्कुल स्पष्ट होकर सामने निकला है कि कमला हैरिस हो या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, इन दोनों ने एक चीज बड़ी, बहुत ही इशारों में, बहुत ही संकेतों में अपनी बात कही है और एक तरीके से इस ओर इशारा किया है कि भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक मूल्य है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी दिखाई पड़ रही है, उसको मजबूत करने की जरूरत है। कमला हैरिस ने अपनी मुलाकात के बाद जब ज्वाइंट दोनों बातचीत कर रहे थे तो उस वक्त बगल में नरेंद्र मोदी जी खड़े थे, बगल में कमला हैरिस थी। उन्होंने कहा, एज डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड आर अंडर थ्रेट, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain that we must do us to strengthen democracies at home, and is incumbent on our nations to of course protect democracies in the best interest of people of our countries। यानी ऐसे समय में जबकि वैश्विक स्तर पर लोकतंत्र पर खतरा बढ़ रहा है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश में, जी हां, हम अपने देश में और दूसरी जगहों पर लोकतांत्रिक मूल्य संस्थाओं को मजबूत करें। हम अपने देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कदम उठाएं। अपने लोगों के हितों की रक्षा करना एक राष्ट्र के तौर पर यह हमारी जिम्मेदारी है। कमला हैरिस का यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है अगर उसको लार्जर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि दुनिया के नक्शे पर जिस तरीके से लोकतंत्र में कमी दिखाई पड़ रही। इसी के साथ साथ जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है, अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जॉइंट कमिटमेंट टू डाइवर्सिटी, रेस्पेक्ट फॉर नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस आर मोर रेलिवेंट टुडे देन एवर। अगर इन चारों शब्दों पर ध्यान दें, लोकतांत्रिक मूल्य, विविधता यानी डाइवर्सिटी, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा और टॉलरेंस यानी सहिष्णुता, इन चारों चीजों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि भारत से उसका एक रिश्ता बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में एक सवाल उठता है कि क्या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री या भारत को कोई संदेश देने की कोशिश कर रहे संकेतों के माध्यम से। दूसरी बात यह है कि ये जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं, ये यहां से किस और बढ़ने की दिशा में बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। क्या हमारे रिश्ते और मजबूत होंगे? पिछले दिनों भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत मजबूत हुए। क्या चीन के बरक्स अमेरिका भारत को खास नजर से देख रहा है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है? अगर देख रहा है तो क्वाड में भारत की एंट्री होती, लेकिन ऑकस में भारत की एंट्री क्यों नहीं करता? ये अपने आप एक बड़ा सवाल है। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन्हें करेंगे चर्चा। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है भारतीय पत्रकारिता के सलाका पुरुष कहे जाने वाले और दैनिक भास्कर के ग्रुप एडिटर रहे श्रवण गर्ग जी। मुझे नहीं लगता कि भारत में इस वक्त इतने अनुभव का कोई पत्रकार इस वक्त हमारे बीच में मौजूद होगा। हमारे साथ हैं साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर धनंजय त्रिपाठी जी। हमारे साथ है कार्तिक बत्रा जो सीधे वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ हम बातचीत करेंगे। श्रवण जी, ये जो बात जो मैंने दोनों उदाहरण दिए हैं, इन दोनों उदाहरण का क्या मतलब निकाला जाए? क्या जो मैं कहना चाहता हूं वो सही है या मैं बिल्कुल ऑफ द मार्क चला गया? नहीं, आप ऑफ द मार्क नहीं गए, पर आप जो ट्रेडिशनल मार्क है उस पे गए हैं। इस तरह की यात्राओं में जो ढूंढा जाता है आप वही ढूंढ रहे हैं।
बाइडेन ने जो कहा या कमला हैरिस ने जो कहा, वो ओबामा ने जो कहा था भारत की जमीन से विदा होते समय नरेंद्र मोदी को, या भारत के बारे में, या भारत की रिलीजियस फ्रीडम के बारे में, या गांधी के बारे में, वो और ज्यादा सख्त स्वरों में कहा था। पर हम जानते हैं कि उसके बाद, ओबामा के जाने के बाद, हम कितना उस पर अमल किया। मैं ये जो प्रचारित किया जा रहा है मोदी की विजिट को लेकर, इसको बहुत एक फॉर्मल स्टेटमेंट के तौर पर देख रहा हूं मैं। इसमें कोई बहुत अंदर की चीज जो है वो हमको अभी पता नहीं है और पता चलेगी भी नहीं, क्योंकि जो दिख रहा है, मोदी जानते थे कि क्या होने वाला है। मतलब वो इस तैयारी के साथ गए थे कि क्या उनको किस तरह का रिसेप्शन मिलेगा, किस तरह की बात होगी, किस तरह के स्टेटमेंट्स होंगे जी, और कमला हैरिस क्या कहेंगी और बाइडेन क्या कहेंगे। ये बहुत, इन लोगों को तगड़ी ब्रीफिंग रहती है, इसलिए बहुत कूलली ये चीज़ों को सुनते भी हैं और समझते भी हैं, क्योंकि ये जो बयान होते हैं ये बहुत सारे डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी होते हैं और कुछ भारतीय जो लिबरल माइंड्स हैं उनके लिए भी होते हैं। तो मैं इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं देख रहा हूं जो कमला हैरिस ने कही या जो बाइडेन ने कही है। अब अगर आप मुझे इजाजत देंगे बोलने की, तो फिर मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, प्लीज प्लीज। देखिए, मैं इन चीजों को दो नजरिए से देखता हूँ। एक तो अमेरिकन नजरिया क्या है और एक भारतीय नजरिया क्या है। बाइडेन इस समय एक बहुत ही कमजोर राष्ट्रपति हैं। अगर आप उनकी रेटिंग्स देखें, पॉपुलरिटी देखें, अलावा इसके कि वो काफ़ी बीमार रहते हैं, चीज़ों को भूलते हैं, उनको लिख के बोलना पड़ता है, वो ओबामा की तरह नहीं है हालांकि डेमोक्रेट हैं, और वो बिल क्लिंटन की तरह भी नहीं है हालांकि डेमोक्रेट हैं। कमला हैरिस जो हैं वो अपनी पॉपुलरिटी के काफ़ी कम उस पर हैं अभी अमेरिका में, और वो एंटी इंडियन हैं लोकतंत्र को लेकर, और भारत के प्रति उनकी कोई बहुत सहानुभूति रही नहीं है, उनके शुरू से नहीं रही है। जो जिस तरह का पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है हमारे यहाँ उसको लेकर जी, अमेरिकन मीडिया पूरी तरह से हॉस्टाइल रहा है। अगर आपने देखा हो कि कोविड को लेकर हमारे यहाँ के लिबरल्स के प्रति जो ह्यूमन राइट्स के वायोलेशंस को लेकर जिस तरह की रिपोर्ट्स उन्होंने छापी हैं, तो ये तमाम चीज़ें वहाँ जो बताती हैं वो ये बताती हैं कि इंडिया इस समय अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो गया है। ये एक फॉर्मल विजिट थी, पीएम को यूएन भी जाना था और क्वेड की भी फॉर्मल मीटिंग थी। हालांकि मैं ये मानता हूं कि अब ऑकस के आने के बाद क्वाड का कितना रेलेवेंस रहता है, महत्व रहता है वीजे विद चाइना, क्योंकि ये जो क्वाड है ये अफगानिस्तान के पूरे मामले के पहले की चीज़ है, और अफगानिस्तान के बाद जो सिचुएशन बनी है वो काफ़ी बदल गई है। वो अमेरिका के लिए भी बदल गई है और भारत के लिए भी बदल गई है। इसलिए हमको मोदी की विजिट को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। मैं उसको बहुत डिसअपॉइंटिंग या निराशाजनक इसलिए नहीं मानता हूं कि जो हो रहा है वो अपेक्षित था, और भारत जो है अमेरिका की प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो गया है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। हम अगले दौर की बातचीत में उस पर बात करेंगे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।